हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे उपयोजित लेखन। उस उपयोजित लेखन में आपको दिया है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। आपके पाठ्य पुस्तक में की है पेज नंबर 41 है, देखना। एक गांव, दर्जी की दुकान, प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना, दर्जी का हाथी को केला खिलाना, एक दिन दर्जी को मजाक सूझना, दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुभाना और उसका परिणाम क्या हुआ और फिर उसको देना है शीर्षक। तो आपको ऐसा लिखना है कि एक गांव था, एक गांव के अंदर आपके मन से लिखना, एक गांव था, वहाँ पे एक दर्जी रहता था। वह बहुत बड़ा दयालु था, सबके साथ में प्रेम से रहता था। बाज़ार में उसकी एक अच्छी सी दुकान थी और वो अपने दुकान पे बैठकर अपना काम करता था। आसपास के उसके सब मित्र भी उसके पास में आकर बैठते थे और दर्जी की दुकान के पास में ही कुछ दूर पर एक नदी थी और उस नदी के ऊपर रोज़ हाथी नदी के सामने से नहाने जाता था। एक दिन दर्जी ने हाथी को केला खिलाया और केला खिलाने के बाद में रोज़ हाथी दर्जी के दुकान पर आता, दर्जी उसे रोज़ केला खिलाता। लेकिन एक दिन क्या हो गया, उस दर्जी को मजाक सूझ गई और उसने क्या किया, जैसा ही हाथी आया तो उसने केला न खिलाते हुए उस हाथी को उसने क्या किया, दर्जी ने उसको सुई चुभा दी। जैसे ही सुई चुभाई, हाथी को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया। काफ़ी देर तक तो उसने कुछ कहा नहीं, काफ़ी देर तक वो चुपचाप रहा। और हाथी ने क्या किया, हाथी ने क्या किया, नदी पर गया और नदी पर जाकर उसने अपने सूंड के अंदर नदी का गंदा पानी भरकर लेकर आया और आते समय जहाँ पर वापस दर्जी की दुकान थी वहाँ पर गया और उसने क्या किया, दर्जी के दुकान पे जो कपड़े रखे थे सारे कपड़े के ऊपर और दर्जी के आंग पर अपने सूंड का पानी जो भरा हुआ था वो पानी उसके ऊपर डाल दिया। तो सारे कपड़े क्या हो गए, गंदे हो गए। इससे दर्जी बहुत दुखी हुआ। वह समझ में गया कि सच्ची हमको भी किसी पशु को नहीं सताना चाहिए। जैसा हम करेंगे उसका प्रतिफल हमको वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी के भी साथ में खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारे को व्यवहार करना है तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। हमारा प्रतिबिंब हमारे आईने में दिखता है, उसी प्रकार हमारा प्रतिबिंब सबके सामने भी दिखना चाहिए। जो है सो है, गलत नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यह कहानी आपको मैंने अभी समझाई है। तो इस कहानी की जो आपको प्रश्न ये मार्गदर्शिका दी है कि टॉपिक जो दिया है उस कहानी को, उस टॉपिक के ऊपर पहले एक एक टॉपिक आपको लेना है और एक एक टॉपिक एक एक शब्द देखना। एक गांव था तो एक गांव तो ऐसे लिख सकते हैं। एक गांव था, उस गांव के अंदर एक बड़ा एक दर्जी रहता था, वह बहुत बड़ा दयालु था। उसके आगे दर्जी की दुकान, फिर दर्जी बोलने के बाद में क्या होता है, कपड़े सिलने का कार्य करता है वो। तो दर्जी की दुकान बहुत अच्छी जगह पर थी, वो हमेशा अपनी दिमाग लगाकर अपनी दुकान का काम करता था। लोगों के कपड़े भी बहुत अच्छे ढंग से सिलता था, तो इसलिए उसके पास में बहुत लोग कपड़े डालने जाते थे। और क्या होता है फिर आगे, प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना। हाथी था एक गांव में और वो क्या करता था, रोज़ वहाँ से उसके दुकान के पास से नदी पर नहाने जाता था। और नहाने जाते समय पे दर्जी की और उसकी दोस्ती हो गई। किसकी, हाथी की। दोस्ती होने की वजह से दर्जी उसको कभी केला खिलाता, कभी गन्ना खिलाता। और रोज़ जब आदमी को आशा हो जाती कि मुझे कुछ न कुछ यहाँ मिलता है तो आते जाते उसके पास जाता था और जाने के बाद में उसको कुछ न कुछ मिल जाता था। इस प्रकार से आपको कहानी को बढ़ाना है और कहानी को पूरा ढंग से लिखना है। और कहानी लिखने के बाद में उस कहानी को आपको शीर्षक देना है कि क्या आप इसको शीर्षक दे सकते, दर्जी हाथी दे सकते या दोस्ती दे सकते, हाथी और दर्जी में दोस्ती लिख सकते। आपको जो भी देना है वो आप इसको दे सकते हो। आया समझ में? इस प्रकार से यह कहानी आपको, एक तो यह मैंने बता दी टॉपिक, इस प्रकार से आपको दूसरी तीसरी कोई भी प्रकार की कहानी आ सकती है। आया समझ में? ठीक है।